जो डाउट्स है फिफ्थ का थर्ड है, फाइंड एन if they are given 5 का थर्ड। The question is like this, 1 factorial by n factorial। हमने नोशंस ऑफ फैक्टोरियल बता दिया था ना, हाँ बताया था, तभी तो होमवर्क दिया था, है ना। मैंने ये चीज, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, फैक्टोरियल को तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी ऐसे भी करते हैं, ज्यादा फेमस ये है ना। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले, इफ यू फाइंड राइटिंग समवेयर लाइक दिस, सो इसको समझना 4 फैक्टोरियल ही है। ऐसे भी 5 फैक्टोरियल है, ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी 5 फैक्टोरियल है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि इस तरीके से भी लिखा जाता है। 1 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 4 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे n की वैल्यू निकालनी, तो जरा ध्यान देना। 1 फैक्टोरियल जो होता है, 1 फैक्टोरियल तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। 1 फैक्टोरियल इज 1 बाई n फैक्टोरियल, और 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 4 बाई 5 फैक्टोरियल। राइट, अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1 बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 4 बाई 5 फैक्टोरियल। अच्छा, सो व्हाट कैन वी डू हियर, क्या कर सकते हैं? तो देखो मेरे दिमाग में जो आ रहा है, नीचे को अगर सेम हो जाए, अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर काश ये भी 5 फैक्टोरियल होता तो मजा आ जाता, है ना। तो इसको अगर 5 फैक्टोरियल बनाना है तो मैं ऊपर से ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, एंड अगेन 1 by n factorial, see 5 by 5 into 4 factorial, can we write 5 factorial? 5 into 4 factorial can be written as 5 factorial minus 4 by 5 factorial। बड़ा आसान है, एलसीएम तो 5 फैक्टोरियल ही होगा, 5 minus 4, so 1 upon n factorial equal to 1 by 5 factorial। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, so actually this will become n factorial equal to 5 factorial। so n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आया क्या? so this was the solution for this question। I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है तो पूछ ले, नहीं तो लिख लीजिए इसको। if you have any doubt let me know। okay, लिख लें आप इसको। नाइन जो क्वेश्चन है यहाँ पे, शो डैट, एक बार लिख देता हूँ क्या प्रूव करना है, 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 raised to n into 2n minus 1, है ना, into 2n minus 3, फाइव 3 1, राइट। राइट, ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से ज्यादा आसान तो ऐसे ही है कि LHS से RHS पे जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
LHS में हमारे पास क्या है, 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक करूं तो किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, ध्यान से देखना 2n माइनस 3 है कि नहीं, इस तरीके से जाएगा 2n माइनस 4 एंड सो ऑन 6 है ना, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे जाएगा क्या। और नीचे जो है n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल ही रहने देते हैं। ये बताइए इतना समझ में आ रहा है क्या सारे स्टूडेंट्स को, बताए इतना समझ में आ रहा है क्या सभी सारे स्टूडेंट्स को। 2n फैक्टोरियल को ऐसे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताया जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो प्लीज रिपीट वंस। हमने क्या बोला कि सिंपल जैसे 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, एक एक अपन क्या करते हैं, कम लिखते हैं। तो क्या हम 2n फैक्टोरियल को ऐसे नहीं लिख सकते, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, कभी तो 6 5 3 2 1 तक जाएगा और n फैक्टोरियल। तो यहां तक हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले। इसमें किसी को कोई डाउट्स है तो बताइए। एक एक कम होता है जैसे सिम, ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान से देखना, जो इवन नंबर है जैसे 2n है तो 2n में एक 2 आ जाएगा बाहर, फिर 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 2 में और एक 2 बाहर आएगा, फिर 2n माइनस 4 में 2 एक बाहर आएगा, 2n माइनस 6 में एक 2 बाहर आएगा, 2n माइनस 8 में एक 2 कॉमन निकालेंगे, 6 से आएगा, 4 से आएगा, 2 से आएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, इसको एज इट इज इक्वल टू, ये टोटल कितना है, 2n नंबर है, आधा आधा नंबर से, जैसे 2n से निकलेगा 2n माइनस 2 से निकलेगा, तो 2 2 2 कितनी टाइम्स निकलेगा, n टाइम्स निकलेगा क्या, n टाइम्स निकलेगा। तो कैन वी राइट 2 टू द पावर n, यहां पे क्या बच जाएगा, n यहां पे देखो, ध्यान से देखना साहब, फिर यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, फिर इसमें से n माइनस 2 आ जाएगा, फिर n माइनस 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। 6 से 2 निकालोगे तो 3 मिल जाएगा, 4 से 2 और 2 से 1, और बाकी जो बच गया उसको साइड में लिखता हूं, इसको साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं, कैसे, तो ऐसे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, कहां तक, ऑड वाले नंबर्स होंगे जो, तो 5 3 1। अब बताइए यहां तक समझ में आया क्या, पहले समझ में आया क्या यहां तक, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, देखना, जो जो नंबर सी वाला है स्टार जो दे रहा हूं, 2n से एक 2 निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा, तो 2n से 2 एक 2, 2n माइनस 2 से एक 2 बाहर, 2n माइनस 4 से एक 2, तो जब 2 निकालोगे तो n बचेगा, यहां से 2 निकालोगे तो n माइनस 1 बचेगा, यहां से 2 निकालोगे आप तो n माइनस 2 बचेगा, फिर 2n माइनस 6 में बीच में आएगा, तो 2n माइनस 6 से 2 निकालोगे तो n माइनस 3 बचेगा, 2n माइनस 8 से जब आप 2 निकालोगे तो n माइनस 4 निकलेगा, एंड सो ऑन। जो इवन नंबर से है उसे 2 निकाल सकते हो। फिर वैसे ही जब 6 से तुम
2 निकालेंगे आप तो 3 मिलेगा, 4 से जब आप 2 निकालेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 से जब 2 निकालोगे तो 1 मिलेगा। तो ऐसे कितने बार आएगा 2 2 2 2, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू टेक आउटसाइड, तो देयर विल बी n टाइम्स ना, n टाइम्स टोटल ये नंबर जो है 2n तक है, तो उसका आधा जो होगा वो आधा इवन नंबर होगा, आधा और नंबर होगा, तो इवन नंबर से जो 2 निकलेगा वो n टाइम्स निकलेगा, 2 into 2 into 2, तो ये कितना हो गया 2 to the power n हो गया, राइट। अब जो बच गया ऑड वाले नंबर्स 2n minus 1 को यहाँ पे लिख दिया, 2n minus 3 को यहाँ पे लिख दिया, इसी बीच पे 2n minus 5 आएगा, 2n minus 7 आएगा, 2n minus 9 आएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक, तो 5 into 3 into 1 by n factorial। यहां तक समझ में आएगा, ये बताओ पहले, यहां तक समझ में आया क्या? श्रेयस, गुरुकुल बॉयज, कांचन, वैभव, did everyone understand up to here? ओके, अब जरा प्यार से देखना है, क्या बिल्कुल प्यार से देखनी है। अब इतना को क्या लिख सकते हैं, मुझे इच्छा है कि आप लोग बता दो यार, मजा आ जाएगा। n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to 3 to 1 क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? क्या वो n फैक्टोरियल है क्या? तो n फैक्टोरियल है, बाकी जो ये बच गया एज इट इज लिख दो, 2n minus 1, 2n minus 3 डॉट 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 5 3 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल गया काम से, ये मल्टीप्लाई कर दे, सो दिस विल बिकम 2 to the power n into 2n minus 1 2n minus 3 dot 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 5 3 1 equal to RHS proved। यही तो प्रूव करना था मुझे, बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या, बता दो यार। कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछिए, आपको पूरी आजादी है, जो भी मन में आ रहा है डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ये समझ में आया क्या? बहुत ही बढ़िया, इसको लिख लो यार, लिख लो लिख लो। How many 2 digits even number can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated, right? So let's we have 5 digits 1 2 3 4 5, and out of 5 digits how many 2 digit number even numbers can be formed? See how we can solve these questions. So let's say ki we have 2 digits, right? And first of all they have given the condition that the digits can be repeated, correct? Digits can be repeated. So for being an even number, last digit should be even number, and we have even number as 2 and 4. So either we can put 2 or 4, then only this number will be an even number. And remaining, and they have stated here that the digits can be repeated. So here any of the digits can be repeated, even let's say we have put it 4 here, so here it is possible that 4 can be here as well. So we have total 5 possibility for here, and for here we have 2 possibilities. So from the fundamental principle of counting, required number of 2 digit even numbers, required number of 2 digit even numbers will be 5 into 2, which is 10, और 10 जो था ये आंसर है। ओके, so can we go ahead with the next questions? I hope कि सब किसी को समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है समझने में, if any student feels difficulty to understand this question, let me know.
सिंपल है कि यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 4 होगा, तो हमारे पास इस बॉक्स के लिए 5 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। तो फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यू कैन राइट कि टोटल नंबर ऑफ जो 2 डिजिट इवन नंबर से दैट शुड बी 5 × 2 व्हिच इज 10। क्लियर है? चलिए इसको लिख लें आप जल्दी से हम, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। जो क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, गलत है कांचन, गलत है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। मतलब एक कम से कम 2 फ्लैग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें क्या क्या केस होगा, ध्यान से देखो। जब एग्जैक्टली एट कम से कम 2 फ्लैग होगा, एक फ्लैग का हमको सिग्नल नहीं बनाना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब फर्स्ट केस ये कि जब एग्जैक्टली 2 फ्लैग्स है, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 फ्लैग्स है तो क्या करोगे? 2 फ्लैग एग्जैक्टली है तो कितने तरीका हो गया, ऐसे सोचो, 1 बिलो द अदर। तो इसके लिए 5 हमारे पास डिफरेंट फ्लैग है, तो पांचों में से कोई भी ले सकता हूं। इसके लिए एक हो गया यूज, तो इसके लिए कितना बचेगा? 4। तो 5 × 4, इसके लिए 20 हो गया। जब एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स होगा तो एग्जैक्टली जब 3 फ्लैग्स होगा, 3 फ्लैग्स, तो इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, क्योंकि एक एक यूज होते जाएगा ना, तो वो कम होते जाएगा ऑप्शन उसके पास। तो 5 × 4 × 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स अगर बात करें तो एग्जैक्टली 4 फ्लैग्स। जो एग्जैक्टली 4 फ्लैग्स के बारे में जब बातचीत अगर हम करते हैं, तो इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2। तो 5 × 4 × 3 × 2, ये कितना हुआ? 120 हो, ठीक है। और एग्जैक्टली 5 फ्लैग्स होगा, 5 से ज्यादा तो सिग्नल हम ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब बना नहीं सकते। सो एग्जैक्टली 5 फ्लैग्स। एग्जैक्टली 5 फ्लैग्स है, तो इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। सो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये भी 120। टोटल पूछा जा रहा है कि टोटल कितने नंबर होंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी, जोड़ लो, 20 + 60 + 120 + 120। सो टोटल कितना हुआ? 320 आ गया, एंड 320 इज द आंसर्स। जो 3 जो 20 है ये करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है आप यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। परम्यूटेशन, ओके।
अब जो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है हमने स्टार्टिंग में तो बताया था, अभी इसी में परम्यूटेशन से ध्यान में आपको आना चाहिए ऑर्डर, ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ध्यान में आना चाहिए, ऑर्डर ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। अब परम्यूटेशन मतलब होता क्या है, तो मैं पहले इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। लिखिए, ईच ऑफ द डिफरेंट, राइट डाउन, each of the different arrangements, each of the different, each of the different arrangements, each of the different arrangements that can be made, each of the different arrangements, each of the different arrangements that can be made, each of the different arrangements that can be made by taking, that can be made by, पूरा डेफिनेशन लिख लो फिर समझाता हूँ। each of the different arrangements that can be made by taking some or all of a number, by taking some or all of a number, or all of a number of given things, of given things or objects at a time, or objects at a time, or objects at a time is called a permutation, is called a permutation. In permutation, order of appearance of things, in permutation, order of, बिल्कुल शांत होकर समझना है, permutation order of appearance of things is considered. Is considered, मैं लिख देता हूं अच्छे से यहाँ पे, ओके इसको पहले लिख लें फिर मैं समझाता हूँ। I read it. Each of the different arrangements that can be made by taking some or all of a number of given things or objects at a time is called a permutation. Is called a permutation. In permutation, order of appearance of things is important or considered. Okay, order of appearance of things is considered. पहले आप इसको लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। कंसेप्ट को समझने में हम जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है, पहली बात ध्यान से देखिए। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स का हर को, है ना, कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर्स, मतलब परम्यूटेशन मतलब क्या, बेसिकली अरेंजमेंट हो गया। और परम्यूटेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि सबसे पहले कौन आता है, ऑर्डर देखा जाता है, उसको भी कंसीडर किया जाता है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए परम्यूटेशन पे, ठीक है, कि मान लो 3 नंबर्स है, ठीक है, या देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, मान लो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, राइट, और हमको एट अ टाइम जो है हमको 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है।
समझ में आ रहा है? दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए कॉमा बी, ए बी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। ये जो 6 है ना, इसमें ये टोटल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं तो हर एक इसमें का 6 का हर एक जो केस है ये एक परम्यूटेशन है, ठीक है। ए बी, ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, बी पहले आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये सारे क्या है, परम्यूटेशन है, ठीक है। तो ये सारे जो अरेंजमेंट है, सारे अरेंजमेंट जो है ये परम्यूटेशन है। ईच ऑफ दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अब इसका फॉर्मूला भी बताने वाला हूं, उसका डेरिवेशन भी दूंगा। ईच ऑफ these arrangements is called permutation। ठीक है, क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ फॉर्मूला है, प्रूफ भी मैं उसका देने वाला हूं, उसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गोइंग अहेड, लिखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन, राइट डाउन नंबर ऑफ परम्यूटेशन, हेडिंग number of permutations of number of permutation of n different things, number of permutations of number of permutations of n different things taken are at a time। मैं समझाता हूं, ठीक है। टेकन आर एट अ टाइम, number of permutations of n different things taken are at a time। इसका मतलब क्या है, n डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को लिया तो उसके टोटल कितने परम्यूटेशंस होंगे, उसके टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। n जो हो गया टोटल नंबर हो गया ना, तो ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल होगा, या तो उससे ज्यादा इक्वल, मतलब दैट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन r। तो इसका फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मैंने बताया कि NPR, ये जो फॉर्मूला होता है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब अगर n ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है और उसके परम्यूट करना है, मतलब अरेंज करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, NPR n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, अब ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, क्योंकि फैक्टोरियल जो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होगा प्रॉब्लम, लेकिन उससे बहुत टाइम लगेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, उसका अगर n आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, इफ समबडी सिलेक्ट्स r ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल परम्यूटेशन कितना होगा, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आता है, इसका प्रूफ भी मैं देना चाहता हूँ। बहुत ही आसान है, पहले पूरी बातों को मेरा सुनना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये पहले बता दो।
यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर, ओके। मैं सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, चलो अब इसके आगे मैं समझा रहा हूँ। हम इसी को आपको मैं करवाने जा रहा हूँ, महसूस कराऊंगा कि किस तरीके से ये प्रूफ आप कर सकते हैं। इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, आपके लिए मैं बता रहा हूं ताकि समझ में आए। तो n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को लिया जाता है और टोटल उसके परम्यूटेशन जो होते हैं n फैक्टोरियल पे n माइनस r फैक्टोरियल होता है, या npr से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी चीज को मैं कैसे समझूंगा, देखो मैं जो प्रूफ दे रहा हूं देखना ध्यान से। अब इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से समझ रहा हूं। मान लो कि n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, और ये जो बॉक्स है ना ये r है। समझ में आ रहा है? ऐसे भी तो मैं समझ सकता हूं, या n में से r ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करने का तरीका ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो प्लेसेस है ना, वैकेंट प्लेसेस, ये r है 1 2 3 4 5 6 एंड सो और ये r-1 है, ये r वैकेंट प्लेसेस है, ठीक है, r वैकेंट प्लेसेस है। अब कितनी तरीका से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, कितने ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को r वैकेंट प्लेसेस में कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, कितने तरीके से भरा जा सकता है। तो चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये वैकेंट प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, n जो है हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। आप बताइए ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से भरा जा सकता है या नहीं, बताओ। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वाले को मान लो हमारे पास बहुत सारे आइटम है, मान लो इसमें क्या कर सकते हैं, कलर मान लो, बहुत सारा वेराइटी ऑफ कलर है, रंग है। तो मान लो ये फर्स्ट बॉक्स को भरना है, तो अगर मान लो मेरे पास n डिफरेंट कलर्स है, तो क्या इसको मैं n तरीका से फिल कर सकता हूं क्या, ये बताओ। n में से कोई भी कलर मैं यूज कर सकता हूं, बोलो हाँ। क्या मैं इसको n तरीका से भर सकता हूं क्या? ओके। फिर दूसरे बॉक्स में एक रंग भर दिया, यहां पे दूसरे बॉक्स के लिए कितने तरीका से फिल किया जा सकता है? अगर n में से एक रंग भर दिया तो कितने तरीका से भरा जा सकता है दूसरे बॉक्स को? n-1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर तीसरे बॉक्स को n-2, चौथे बॉक्स को n-3, एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 आप जरा मुझे बताओ, मुझे बहुत ही मजा आ जाएगा यार। ये Rth लास्ट वाली जो बक्सा है, ये तो समझ में आ रहा है, ये n-4 हो जाएगा, n-5 हो जाएगा, एंड सो ऑन करते करते लास्ट वाले जो बॉक्स है उसको कितने तरीका से फिल किया जा सकता है? लास्ट वाली जो बॉक्स है कितने तरीका से फिल किया जा सकता है? नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। लास्ट वाली जो बॉक्स है उसको कितने तरीका से फिल किया जा सकता है, बताएं। सोचिए सोचिए सोचिए। नहीं, हाँ गुरुकुल बॉयज अभी सही है, बट +1 होगा, -1 नहीं होगा। गुरुकुल बॉयज n-r+1 होगा। आइए देखते हैं कैसे, थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये फर्स्ट बॉक्स है तो n-0 है ना, n-0। सेकेंड बॉक्स है तो n-1, दो में एक कम,
n माइनस टू, थर्ड है तो n माइनस टू, 4 है तो n माइनस थ्री, 5 है तो n माइनस फोर। मतलब जितना बॉक्स नंबर है उससे एक कम। तो इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये n माइनस आर एच बॉक्स है तो r से एक कम होगा, मतलब n माइनस आर प्लस वन है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। ओके, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम इसका सहयोग लेंगे, हेल्प लेंगे इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। जरा ध्यान दें, तो रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया इसको फिल करने का। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को कैसे आप भूल सकते हो, जिसने तो जीना सिखाया हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने की ताकत उससे मिलती है, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसको मल्टीप्लाई कर ले, n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, डॉट 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 n माइनस आर प्लस वन तक। ये अलग है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जरा सोचो, हमको फैक्टोरियल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये फैक्टोरियल के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते इसको, इसको हम फैक्टोरियल के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, वन तक तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में कब लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना। फैक्टोरियल के फॉर्म में कब लिखा जा सकता है, देखो n, n बिल्कुल लिखना नहीं है, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट 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 n माइनस आर प्लस वन। अब देखो फैक्टोरियल में तब लिखा जाता है, इसके आगे भी होता, क्या होता दोस्त, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, डॉट 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 फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। तब ना आप इसको लिख सकते थे n फैक्टोरियल। और क्योंकि ये ब्लू कलर से जो लिखा है उतना से मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, तो उतना से ही डिवाइड करेंगे क्या, बोलो हाँ अगर समझ में आया तो। क्योंकि उतना से मल्टीप्लाई किया है ताकि कुछ फर्क ना पड़े, तो नीचे भी उतना से मैं डिवाइड कर सकता हूं क्या। डॉट डॉट फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। हाँ देखो, ये डायरेक्ट हमको प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि पूरी एक एक चीज आपको समझ में आए, किसी को पढ़ा सकूं, है ना। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता सकता था, बट मैं उसका प्रूफ दे रहा हूं। अब जरा प्यार से देखना यार, बिल्कुल मुझे निराश मत करना। न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन को तक हम न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दो। न्यूमरेटर में को हम क्या लिख सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है, गुरुकुल बॉयज स्माइल दे रहे हो यार, ये क्या चल रहा है। वो अलग ही तरीके का स्माइल है। न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं सर जी, बताइए। न्यूमरेटर को क्या लिखा जा सकता है, कम ऑन जल्दी। हेलो 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 फ्रेंड्स, व्हाट, हाउ न्यूमरेटर कैन बी रिटेन, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप। बताइए। अरे दोस्तों, n माइनस आर फैक्टोरियल तो नीचे वाले को लिखोगे, न्यूमरेटर को क्या लिखोगे। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे आप, न्यूमरेटर को क्या लिखोगे सर आप।
न्यूमरेटर को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? न्यूमरेटर को n फैक्टोरियल लिखेंगे ना, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, 1 तक है। तो न्यूमरेटर को हम लिख देंगे n फैक्टोरियल, न्यूमरेटर को हम लिख देंगे, ओहो ये लाइन चली गई बेचारा। तो हम न्यूमरेटर को लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय डिनोमिनेटर को n माइनस आर फैक्टोरियल। हो गया ना प्रूफ? और ये तो एनपीआर तो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन को, इक्वल टू एनपीआर, प्रूव्ड। एनपीआर तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए समझ में आया क्या? ये पहले बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बताया। तो NPR को n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। इसको लिख ले, खूब शौक से लिख ले, कोई डाउट है तो आप पूछ लें, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर लास्ट स्टेप रिपीट करो। चलो 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 करते हैं। देखो लास्ट स्टेप में क्या किया हमने, ध्यान से देखिएगा। ये जो न्यूमरेटर है n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, 5 4 3 2 1 तक, दिस कैन बी रिटन इज n फैक्टोरियल, और नीचे वाले को n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, एक एक कम तो हो रहा है, 1 तक जा रहा है। मतलब नीचे वाले को भी एक्चुअली हमने क्या किया, n माइनस आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर वाले को n फैक्टोरियल, नीचे वाले को n माइनस आर फैक्टोरियल, और यही तो प्रूव करना था। और एनपीआर तो एक तरीका है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे आप लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हो, ब्रेड्थ को बी से करते हो, वैसे ही नंबर ऑफ परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एनपीआर से। एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस वाज द प्रूफ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या ये बताओ पहले। ओके देखिए यहाँ पे क्या है, 10 PR, क्वेश्चन है 10 PR इक्वल टू 5040, तो आर की वैल्यू वहां पे क्या रखेंगे, 5040 आता है ना। तो पहली बात कि 10 PR को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, ऊपर में 10 आना चाहिए है ना, ऊपर में 10 आना चाहिए, तो 5040 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 504, 504 लिख सकता हूँ क्या मैं, ये बताइए। अगर ध्यान से अगर आप थोड़ा इसको और लिखते हो, तो 10 इसको 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है आपको, इक्वेट करने के लिए, इसको 10 फैक्टोरियल करने के लिए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ क्या, राइट। 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल, ऊपर में कितना, 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को मैं 10 माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। कंपेयर कर दो, ये तो सारा बराबर है, तो ऑन कंपेयरिंग आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए क्लियर है क्या? इट इज क्लियर टू एवरीवन। लिख लीजिए, अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे हम, इसको पहले लिख लिया।
तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 9p5 इक्वल टू 10pr है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, पहले LHS पे लिखते हैं। किसको? LHS सॉल्व करते हैं। 9p5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 9p4, बहुत ही बढ़िया। तो 9p5 को कैसे लिखोगे सर? 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9p4 मतलब कितना? 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। तो बड़े प्यार से देखो, क्या ये 5 है? 5 फैक्टोरियल को देखो फिर से, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 5 5 खत्म, ठीक है। तो ये आ गया 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो दो बार हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया। तो 2 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। अब बहुत ही प्यार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पता है कैसे? कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं बताता हूँ ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। हमको ऊपर में 10 चाहिए, 10 फैक्टोरियल चाहिए ही चाहिए, है ना। तो बहुत ही आसान है। 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, और नीचे भी 5 से, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो 5 टू जा 10, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख दूँ? 10 फैक्टोरियल। नीचे में क्या? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अरे क्या बात है। और RHS में क्या है? 10pr। 10pr को क्या लिख सकते हैं? 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 10 माइनस आर इक्वल टू 5। तो r इक्वल टू 10 माइनस 5 मतलब 5 हो गया आंसर। बताइए समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। तो ये अगर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। 2n प्लस 1 pn माइनस 1 और रेशियो 2n माइनस 1 pn 3:5 है। n की वैल्यू निकालनी है, तो रेशियो मतलब ये हो गया, देखो 2n प्लस 1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होता है? n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर मतलब ये ना, n माइनस आर फैक्टोरियल रेशियो है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है? 3/5, ठीक है। अब 2n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय, ये देखिए 2n माइनस n n, और ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, है ना। तो 2n माइनस n n और प्लस 2, 2n माइनस n मतलब n और 1 प्लस 1 2, ये n प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया। अब ये डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले के ऊपर जाएगा। 2n माइनस n n माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। अब जरा देखना, n माइनस 2 को अगर मैं एक्सपेंड किया ना, तो n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को भी हम वैसे ही स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 2n plus 1 factorial can be written as 2n plus 1
इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। n+2 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+2 इंटू n+1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर में n-1 फैक्टोरियल बार 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। तो अगर तुम ध्यान देते हो यहाँ पे तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल खत्म, n-1 फैक्टोरियल खत्म, n खत्म, है ना। तो अब देखो, अब देखते रहो क्या मुझे मिल क्या रहा है यहाँ पे। तो 2 इंटू 2n+1 है ना, 2 इंटू 2n+1 बाय ये n+1 इंटू n+2, n+1 इंटू n+2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5 हो जाएगा, है ना। 3/5 हो जाएगा सर जी, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 5 टू जा 10, 10 टू जा 28 प्लस 5 टू जा 10 इंटू 1, 10 इक्वल टू 3 इंटू n+1 इंटू n+2, इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दे, तो ओके ठीक है। तो 3 टाइम्स देखो ये n² हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ये n², चलो 3 बार ऐसे ले लेता हूँ, सो ये n² बच गया, ठीक है। फिर 2n आएगा प्लस n, तो 3n आ जाएगा, ठीक है क्या। और फिर 2 आ जाएगा, तो 3n², 3 3 जा 9n, 9 माइनस 20 11n, 3 2 जा 6 माइनस 10 -4 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करोगे तो 4 3 जा 12, तो ये फैक्टराइज कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक n-4 इंटू 3n+1 आ जाएगा ना। चलो इसको पूरा, ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा हमने, ठीक है। एक बार कर देता हूँ, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ इस बार। सो 3n² माइनस 12n+n -4 इक्वल टू 0 बराबर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 3n कॉमन ले लो, n-4 आ गया इक्वल टू 0, सही है। अब जो ब्रैकेट में जो आ गया कितने मिल गया मुझे, n-4 इंटू 3n+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, n की वैल्यू ये भी आ रही है -1/3, बट ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू 0 और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो खत्म। तो n की जो वैल्यू है 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्या, बताइए, क्लियर है क्या, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 7 athletes are participating in a race, 7 एथलीट हैं जो एक रेस में पार्टिसिपेट करें, कितने तरीके से जो है तीनों एथलीट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज कितने तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अगर परम्यूटेशन की मदद से अगर देखो तो ये वैसे ही है, 7 एथलीट्स एक रेस में भाग रहे हैं, 3 एथलीट्स 3 प्राइजेस को कितने तरीके से जीता जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे समझे कि 3 जगहों को भरना है, जगह मतलब प्लेस मतलब प्राइस, 3 जगहों को भरना है 7 पर्सन से, है ना। मतलब द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम
टेकन 3 एट अ टाइम, वही हो गया ना, मतलब परम्यूटेशन ही हो गया। तो 7 जो एथलीट्स हैं 3 प्लेसेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? फॉर्मूला क्या था? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ, यहाँ पे दे देता हूं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस NPR होता है। n की वैल्यू 7, p और r की वैल्यू 3 दे दो, तो कितना आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 7 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, खत्म। सो 210। एक तो नंबर, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते थे। देखो 3 प्राइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, तो ऐसे मान लो ना, ऐसे ही होता है ना, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, कोई एथलीट है तो जो रैंक 1 आता है वो यहाँ पे रहता है रैंक 2 जो रहता है वो यहाँ पे रहता है, और रैंक 3 जो है यहाँ पे रहता है ना। तो जो फर्स्ट प्राइज है, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो फर्स्ट प्राइज है, कितने तरीका से लिया जा सकता है? कितने? तो फर्स्ट प्राइज 7 तरीका से लिया जा सकता है। 7 एथलीट में कोई भी प्राइज ले सकता है ना फर्स्ट प्राइज के लिए, तो 7, एक को मिल गया, दूसरे 6 को, तीसरे 5 को। 7 इंटू 6 इंटू 5, मतलब 30 इंटू 7 हो गया, मतलब कितना? 210। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी 210 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? ये बता दो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए। So how many different signals can be given using any number of flags from 5 flags of different colors? तो सी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हमने नहीं किया था, ब्रेक के पहले भी हमने किया था, बट ये क्वेश्चन इसीलिए दिया कि हम परम्यूटेशन की मदद से कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स विल बी 5 किसी भी नंबर को। तो मान लो अगर एक फ्लैग का सिग्नल बनाया जा रहा है तो 5p1 होगा, फिर या तो 5p2 हो सकता है, या तो 5p3 हो सकता है, 5p4 हो सकता है, और 5p5 हो सकता है। और क्या, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 5, इसका 5 इंटू 4 आ जाएगा, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा, और 5p5 के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, it will total become 325, and 325 will be the answer. Okay, is this clear to everyone? बताइए, क्लियर है क्या? Yes, is this clear to everyone? इसको लिख ले आप लोग, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो लेटर है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड logarithm if repetition of letters is not allowed? रिपीट नहीं करना है, और 4 ही लेटर्स है ना, 4 लेटर्स, मतलब आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन अरेंजमेंट बताना है टोटल लेटर्स का, अगर एट ए टाइम 4 लेटर्स लिया जाए तो। देखो एल कहीं है, ओ कहीं है, कहीं भी कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हो रहा है ना। सो फॉर्चुनेटली कोई भी लेटर्स यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, उसलिए यहाँ पे दे भी दिया, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड।
अगर कोई रिपीटेशन होता तो हम उसका अलग कुछ केस देखते। ठीक है, तो सिंपल है फिर यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम लोग एनपीआर कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 लेटर्स taken 4 at a time, taken 4 at a time, taken 4 at a time। इसका मतलब क्या है, 10 में से 10p4 हो जाएगा, सिंपल है ना। तो 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4 कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। आप इसको कैलकुलेट करोगे 5040 आता है। 5040 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नहीं मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लें आप, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं प्रोबेबली सैटरडे इसके और आगे एडवांस पे मैं जाऊंगा, होमवर्क ग्रुप्स पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसको लिख लें, कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। और यही चीज अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करना होता तो क्या होता, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाता, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाता है ना। तो भी आंसर यही आता, लिख लीजिए इसको।